सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं पेरेंटल केयर इन फिशेज या फिशेज के अंदर कि मछलियों के अंदर पैतृक संरक्षण किस तरह का पाया जाता है। इस चीज को आज अपन इस लेक्चर में एकदम कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं पेरेंटल केयर आखिरकार क्या होता है, किसको अपन पेरेंटल केयर बोला जाता है। तो देखिए एग या निम्फ की पेरेंट्स के द्वारा केयर करना, और केयर भी उस टाइम तक करना कि जब तक ये कोई भी प्रेडेटर होता है, मतलब कोई भी परभक्षी होता है, इससे वो अपनी खुद की क्या नहीं कर सके, प्रोटेक्शन करने में समर्थ ना हो सके, ऐसा केयर क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर कहलाता है। मतलब एग मान लीजिए या कोई भी बच्चा निम्फ मान लीजिए, उसकी पेरेंट्स के द्वारा क्या की जाती है, उस टाइम तक उसका केयर किया जाता है, उस टाइम तक इसका ध्यान रखा जाता है जब तक वो किसी प्रेडेटर से, मतलब कोई भी परभक्षी है, इससे खुद की क्या नहीं कर सके, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो उस टाइम तक उसकी क्या करना, केयर करना, देखभाल करना क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर कहलाता है। दैट्स क्लियर। ओके, अब देखिए पेरेंटल केयर होता है ना, ये उन एनिमल्स के अंदर ज्यादातर पाया जाता है जिनके मेंबर्स क्या होते हैं, एग होते हैं ना, वो कम नंबर में दिए जाते हैं। मतलब यदि एग की संख्या कम होगी तो ही पेरेंटल केयर ज्यादा होगा। अब मान लीजिए किसी के पास कोई भी जीव मान लीजिए, कोई भी एनिमल मान लीजिए, उसने लाखों एग दे रहा है, तो उसके अंदर तो पेरेंटल केयर कैसा होगा। अब कोई जीव वो 5 से 4 एग दे रहा है, तो उसके अंदर पेरेंटल केयर है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब एग की जो संख्या होती है ना, ये डिपेंड करती है कि उन मेंबर्स के अंदर पेरेंटल केयर कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। अब अपन बात कर लेते हैं पेरेंटल केयर के टाइप्स की, पेरेंटल केयर किस टाइप से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट, घोंसला बना के किया जाता है। तो देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए जो मेल स्टिकल बेक होती है ना, ये क्या रहती है, फ्रेश वाटर फिश है एक तरह की। जब मेल स्टिकल बेक की जो किडनी होती है, उसके द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ होता है ना, वो सिक्रेट किया जाता है, जिससे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या करते हैं, वो नेस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो नेस्ट बनता है, इस नेस्ट के अंदर जो फीमेल होती है उसके द्वारा एग दिए जाते हैं। फिर ये जो एग होते हैं ना, ये एग किसमें हो जाते हैं, निम्फ के निर्माण तक। जब ये एग जब तक निम्फ में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक जो मेल स्टिकल बेक फिश होती है ना, वो इस नेस्ट के चारों ओर, इस घोंसले के चारों ओर पहरा लगाती है और इन एग की क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो मतलब मेल स्टिकल बेक फिश होगी ना, उसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, एक उसकी किडनी से क्या होता है, एक सिक्रेट मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या होता है, सिक्रेट होता है। अब क्या होगा, ये जैसे ही सिक्रेट होता है तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो आपस में चिपके क्या बना लेते हैं, एक नेस्ट लाइक क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर जो फीमेल स्टिकल बेक होती है, ये उसके अंदर एग देती है, और एग देने के बाद जो मेल स्टिकल बेक होती है, ये इसके चारों ओर पहरा लगाता है और उन एग्स की क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह का एक तरह का तो पेरेंटल केयर ये देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आ जाते हैं कोलिंग अराउंड एग्स, मतलब एग के चारों ओर क्या बनाना, एक कुंडली नुमा स्ट्रक्चर बना लेना। तो इसके अंदर क्या होगा, जो फोलिस नामक जो फिश होती है ना, उसकी फीमेल के द्वारा क्या दिए जाते हैं, एग दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, मेल फिश क्या करता है, इन एग के चारों ओर एक कुंडली नुमा आकार क्या कर लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है, एक संरचना बना लेता है, और इन एग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब कोलिंग अराउंड एग, मतलब एग के चारों ओर क्या बना लेता है, कुंडलन बना लेता है। फिर क्या करता है, जो मेल स्टिकल बेक होता है, मतलब जो मेल फोलिस होता है, उसको वो क्या करता है, इन एग्स की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह का जो भी पेरेंटल केयर है वो किन में पाया जाता है, कोलिंग अराउंड एग्स वाला फोलिस नामक फिशेस के अंदर पाया जाता है। इन सबके जो एग्जांपल है ना, वो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अटैचमेंट ऑफ बॉडी, कि बॉडी से अटैचमेंट के द्वारा भी पेरेंटल केयर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं किस तरह का होता है। देखिए जो मेल क्रूटस होता है ना, उसकी जो फिशेज होती है ना, वो एग को अपनी बॉडी से क्या करती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर द्वारा क्या कर लेती है, अटैच करके रखती है। और फिर ये जो एग होते हैं ना, ये एग क्या होते हैं, बॉडी से तब तक अटैच रहेंगे जब तक इन एग्स के अंदर क्या नहीं हो जाता, स्पुटन की क्रिया नहीं हो जाती, मतलब ब्रस्ट आउट की प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये एग क्या करेंगे, इनके क्या रहेंगे, जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाई है ना बॉडी पे, इसी से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। मतलब तीसरे टाइप का कौन सा आ गया, अटैचमेंट ऑफ बॉडी। फोर्थ नंबर का आ जाता है शेल्टर इन माउथ। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ फिशेज क्या होती है, जो एग्स होती है उनको माउथ के अंदर रख के क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। कैसे, देखिए जो मेल अर्नस फिश होती है ना, वो क्या करती है, एग को माउथ के अंदर रखती है, माउथ में रख के ही क्या करती है, इनको इंक्यूबेट करती है। मतलब इसको उस्मानियता जो होती है ना, उस वो
उसको प्रोवाइड करती है ताकि जब उसके क्या हो सके, कंप्लीट प्रोटेक्शन हो सके। मतलब जो मेल अर्नेस्ट फिश होती है वो एग को अपने माउथ के अंदर रख के क्या करती है, उनकी सुरक्षा करती है, उनकी प्रोटेक्ट करती है। 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 5वां पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ इंट्यूगुमेंट्री कप्स। अब देखिए जो इंट्यूगुमेंट्री जो कप्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करके भी किस तरह से फिशेज होती हैं ये प्रोटेक्ट करती है अपने एग्स को। तो इसका एग्जांपल आता है एस्पिडो नामक जो फिश होती है ना, वो क्या करती है, फर्टिलाइज एग होती है ना, वो जो फीमेल का एब्डोमेन पार्ट होता है ना, उसमें एक स्पॉन्जी क्या होती है, स्किन में क्या रहते हैं, ये एग्स के होते हैं, ये सुरक्षित पड़े रहते हैं। मतलब फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी इंक्यूमेंट्री जो कप्स होते हैं उस लाइक की स्ट्रक्चर बना लेती है फीमेल, और उनके अंदर क्या करती है, अपने जो फर्टिलाइज एग रहते हैं ना, उन एग को क्या करती है, स्टोर करती है, और स्टोर करके क्या कर लेती है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। अगला पॉइंट आ जाता है ब्रॉड पाउच, कि ब्रॉड पाउच कुछ विशेष होती है, ब्रॉड पाउच का फॉर्मेशन करके भी क्या करते हैं, इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। जैसे जो हिपोकैम्पस होते हैं ना, हिपोकैम्पस के अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है ना, ये मेल के एब्डोमेन पार्ट में एक क्या करती है, ब्रॉड पाउच क्या करता है, स्थित होता है। इस ब्रॉड पाउच के अंदर क्या किया जाता है, फीमेल के द्वारा एग होते हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है, उन एग्स को रखा जाता है। किनके अंदर, ब्रॉड पाउच क्या होगा, ब्रॉड पाउच बनेगा, किस में बनेगा, ये जो मेल होंगे ना, मेल के अंदर क्या होगा, जो एब्डोमेन पार्ट होगा उसके वहां पे क्या रहता है, ब्रॉड पाउच स्थित रहता है, और जो फीमेल हिपोकैम्पस होती है ना, वो उनमें एग दे देती है। फिर वो जो मेल हिपोकैम्पस होता है ये इन एग की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो ब्रॉड पाउच होते हैं ना, इन ब्रॉड पाउच का जो फॉर्मेशन होता है, इनका निर्माण होता है, वो जो पेल्विक फिन होते हैं ना, इनके मछलियों का जो पेल्विक फिन होता है उसके मिलने से जो ब्रॉड पाउच होता है इसका फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रॉड पाउच का फिशेस के अंदर ब्रॉड पाउच का फॉर्मेशन किससे होता है, तो जो पेल्विक फिन्स होते हैं ना, उनके मिलने से क्या होता है, ब्रॉड पाउच का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट आ जाता है 7 नंबर वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंगल क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, मेरीमड्स पर्स क्या होते हैं। तो देखिए जो साइलियम फिश होती है ना, वो अपने फर्टिलाइज जो एग होती है ना, इन एग को एग कैप्सूल में रख देती है। इन जो एक एग कैप्सूल होता है, इन एग कैप्सूल को क्या बोला जाता है, जल परी के बटुए, मतलब मेरीमाइड्स पर्स बोला जाता है। तो मेरीमाइड्स पर्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि मेरीमाइड पर्स क्या होता है, तो जो साइलियम फिश होती है ना, ये फिश क्या करती है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं ना, इन एग को क्या करती है, एग कैप्सूल में रख देती है। इन एग कैप्सूल को ही क्या बोला जाता है, मेरीमाइड पर्स बोला जाता है, मतलब जलपरी के बटुए इनको बोला जाता है। ये जो एग कैप्सूल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो समुद्री शैवाल रहते हैं ना, उससे क्या रहते हैं, जो सीवीड्स होता है उनसे ये अटैचमेंट रहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि जो एग कैप्सूल होते हैं ये किससे अटैचमेंट रहते हैं, तो ये जो समुद्री शैवाल होते हैं, सीवीड्स होते हैं, उनसे क्या रहते हैं, अटैचमेंट रहते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही स्पुटन हो जाता है इन एग्स के अंदर, और जब निम्फ होते हैं वो इनसे क्या करते हैं, फिर निम्फ बाहर निकलते हैं, जो एग कैप्सूल रहता है ना, इस एग कैप्सूल को ब्रेक करेंगे और फिर क्या आ जाएंगे, जो निम्फ्स होंगे वो स्पुटन के दौरान बाहर आ जाएंगे। ओके, कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट अपना 8 नंबर का, वेरीपेराइटी क्या होता है, विविपेराइटी क्या होता है। तो विविपेराइटी क्या होता है, कुछ स्पीसीज होती है उनके अंदर क्या होता है, एग नहीं दिए जाते, डायरेक्ट ही क्या दिया जाता है, निम्फ दिया जाता है, बच्चे दिए जाते हैं, उनके अंदर आपको विविपेराइटी देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जो डॉग फिश हो जाती है जिसको अपन स्केलियोडोन बोलते हैं, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि इन फिशेस के अंदर क्या होता है, जो डायरेक्ट ही बच्चे को क्या देती है, जन्म देती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, विविपेरियस बोला जाता है। अब क्या होगा, डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होगा, इनके अंदर क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है ना, उस टाइम पे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन है ना, वो कैसे दिया जाता है, योग से प्लेसेंटा द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह से जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स के अंदर निम्फ को क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन की, मतलब उनको जो न्यूट्रिशन है वो कैसे दिया जाता है, योग सेल से प्लेसेंटा द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह ही इनमें क्या होता है, कंप्लीट जो प्रोटेक्शन है वो निम्फ को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मेमल्स अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही जो स्केलियोडोन फिश होती है, डॉग फिश होती है, ये भी अपने निम्फ का उसी तरीके से ध्यान रखती है। तो ये थे कुछ अपने पॉइंट्स की बात कर ली, पेरेंटल केयर फिशेस के अंदर किस तरह से पाया जाता है। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।